नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जहाँ पे से 30 मई और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर लगाई रोक। कहा, राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र से आगे ज्यादा जा रहे हैं। इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। यानी सीधे तौर पर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में 31 मई को होगी अब युद्ध की मॉक ड्रिल। राजस्थान के सभी 41 जिलों में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास करेंगे। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में अब 31 मई को युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए नई तारीख तय कर दी है। इससे पहले 29 मई को यानी गुरुवार को मॉक ड्रिल होनी थी। हालांकि बुधवार शाम को केंद्र सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था। ये मॉक ड्रिल प्रदेश के राजस्थान के सभी 41 जिलों में होगी। इसमें हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार एक जिले में एक ही लोकेशन पर मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले 7 मई को भी राजस्थान में हवाई हमलों से बचने के लिए सभी जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी और हवाई हमलों की चेतावनी के सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया था। प्रदेश के जिलों में होनी थी मॉक ड्रिल। गृह विभाग ने बुधवार को सभी 41 जिलों को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में इन्हें वापस ले लिया था। अब गृह विभाग सभी जिलों को नए सिरे से निर्देश जारी करेगा। अगली बड़ी खबर, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। लोडिंग टैंपों में बैठकर पहुंची। मार्बल पाउडर, बजरी और रंग मिलाकर बना रही थी डीएपी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। यहाँ नकली डीएपी, एमएसपी और पोटेशियम बनाया जा रहा था। फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लोडिंग टैंपों में बैठकर पहुंचे। फैक्ट्री किशनगढ़ के उदयपुर कला क्षेत्र में थी। दरअसल कृषि मंत्री किशनगढ़ के रलावता गांव में कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसी दौरान आपको बता दें कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को नकली खाद बनाने की फैक्ट्री को पकड़ लिया। इसके बाद वे भूमि एग्रो इंडस्ट्री में पहुंचे। यहाँ पता चला कि रंगों और मार्बल पाउडर से यहाँ खाद बनाई जा रही थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अंग्रेजों के जमाने की रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। राजस्थान के इन जिलों में जमीनों के रेट हो जाएंगी हाई। बिसेगी नई रेल लाइन। 5 महीनों में औसतन 8 से 10% काम जमीन पर हुआ है। विभागीय जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट को 2026 तक किया जाना है। इस परियोजना में आपको बता दें कि 250 से अधिक छोटे और बड़े पुल हैं, इसीलिए यह काम तय सीमा से देर से पूरा होने की उम्मीद है। पिछले 5 महीनों में औसतन 8 से 10% काम जमीन पर हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि समदड़ी भिल्डी रेलखंड भी एक व्यावसायिक गलियारा है। ये मार्ग कांडला, बंदरगाह, गांधीधाम से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग से वर्तमान में 45 से 50 मालगाड़ियां निकलती हैं। यहाँ 120 डिब्बों की लंबी हॉल और डबल डेकर ट्रेनों की आवाजाही है। दरअसल राजस्थान में इस परियोजना के तहत 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मारवाड़, बिशनगढ़ लूनी, भीलड़ी, मारवाड़ कोरी और बता दें कि इन 5 इलाकों को ये फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री। 4 मरीज संक्रमित मिले, डॉक्टर बोले सतर्क रहें। जयपुर में आए सबसे ज्यादा कोविड केस। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पिछले दिनों पुणे स्थित एनआईवी में भेजे गए 4 मरीजों के सैंपल में पॉजिटिविटी आई है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में इन दोनों वेरिएंट के केस ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा JN1, JNB1 सीरीज के भी स्ट्रेंथ मिल रहे हैं। एसएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि इन दिनों ही स्ट्रेंथ के मामले बहुत गंभीर नहीं है। लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस सतर्क जरूर रहे। भीड़ भाड़ के एरिया से जा रहे बच्चों, बुजुर्गों और कोमोरिबिडिटी के पुरानी बीमारी वाले मरीज को हो सके तो मास्क का उपयोग करना चाहिए। हालांकि अब तक राजस्थान प्रदेश में कुल 39 केस आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में इस साल अब तक कुल 39 केस सामने आ चुके हैं। एक मरीज की मौत इस बीमारी से भी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, गुर्जर नेता विजय बैंसला ने आंदोलन की दी चेतावनी। बोले 8 जून को महापंचायत अपना हक लेकर ही लौटेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राज्य सरकार पर समाज से हुए समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 8 जून को पीलूपुरा में भरतपुर में होने वाली महापंचायत निर्णायक होगी। समाज अपनी मांगें पूरी करवाने के बाद ही घर लौटेगा। बैंसला गुरुवार को गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वालों की बरसी पर दौसा के महुआ क्षेत्र की पीपल खेड़ा में सौंदाजली सभा में पहुंचे थे।
दरअसल गुर्जर समाज की मांग है कि एमबीसी 5% आरक्षण हो, 9वीं अनुसूची में उसे डाला जाए। इसके अलावा आरक्षण आंदोलन का एक भी केस वापस नहीं लिया जाए। जमीन कुर्की के आदेश भी निकाले गए हैं, केस वापस लिए जाए। रोस्टर प्रणाली बदली जाए, आरक्षण राजस्थान के स्तर पर हो। रोस्टर प्रणाली से आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, 31 मई को राजस्थान की महिलाओं को मिलेगी ढेर सारी सौगातें, सीएम जिला शर्मा ने जारी किए निर्देश। राजस्थान सरकार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेगी। 31 मई को RIC ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 महिलाओं को राशि खातों में भेजी जाएगी। वहीं 16,944 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएंगी। भारत के इतिहास में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपनी अद्वितीय शासन और दूरदर्शिता से इतिहास के पन्नों और कहानियों में अमिट छाप छोड़ी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ होगा चुनाव, सामने आई संभावित तारीख, लागू होगा आरक्षण। स्थानीय स्वशासन विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्थान भर में सभी 190 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। ये पहली बार होगा जब राज्य सभी नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराएगा और एक राज्य एक चुनाव मॉडल को लागू करने की योजना का हिस्सा है। दरअसल आपको बता दें कि 15 दिसंबर को चुनाव होने की आशंका है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 7100 औद्योगिक भूखंडों के लिए जबरदस्त आवेदन, 5 जून को निकलेगी ई लॉटरी। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश को जमीन पर उतारने की दिशा में रीको द्वारा शुरू की गई प्रत्यक्ष आवंटन योजना को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। योजना के द्वितीय चरण में 467 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो सरकार की औद्योगिक नीतियों में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। बता दें कि लगभग 6300 भूखंड अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखंड उपलब्ध करवाए थे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आधी राजस्थान में आज आंधी बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में बारिश के बाद बदला मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज राज्य के अंदर 9 जिलों में तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 जिलों के अंदर आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 30 मई को आज राजस्थान के इन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वो जिले इस प्रकार है: जोधपुर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, बारा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली आदि के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2000 विद्युत शाख और मिट्टी गोदने की मशीनें मिलेंगी अब मुफ्त, आधुनिक प्रशिक्षण भी मिलेगा मुफ्त। राजस्थान के माटी कला कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का अनुमोदन किया गया है। श्री यादे माटी कला बोर्ड की 5वीं बैठक में इस योजना पर मुहर लगी। बैठक बुधवार को जयपुर के उद्योग भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने की है। बजट घोषणा 2025-26 के तहत माटी कला कामगारों को 2000 विद्युत चालित व चाक और 2000 मिट्टी गोदने की मशीनें निःशुल्क दी जाएंगी। कामगारों को माटी कला की विभिन्न विधाओं का आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। उनके उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कैदियों के लिए गर्लफ्रेंड ने करवाई थी होटल बुक, लंच के साथ शराब पार्टी का भी किया था इंतजाम। डॉक्टर पुलिसकर्मी की मदद से इलाज के बहाने निकले बाहर। जयपुर सेंट्रल जेल से इलाज का नाम लेकर होटल में अयासी करते पकड़े गए 4 कैदियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कैदी डॉक्टर की रेफर पर्ची लेकर एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के बहाने बाहर निकले थे। चौंकाने वाली बात यह है कि चारों कैदियों अंकित बंसल, करण गुप्ता, भंवर को सिर दर्द और पैर में दर्द की मामूली बीमारी थी। इसका इलाज जेल डिस्पेंसरी में भी हो सकता था, लेकिन मिली भगत कर डॉक्टर की रेफर पर्ची बनवाई गई। पर्ची के लिए 20-20 हजार रुपए दिए गए। कैदी अंकित बंसल और करण गुप्ता के होटल पहुंचने से पहले ही उनकी गर्लफ्रेंड ने कमरा बुक करवा रखा था। पुलिस की माने तो बीमारी का बहाना बनाकर जेल से बाहर आने का ये खेल पिछले लंबे समय से चल रहा था। अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले बजरी माफिया की सरकार से मिली भगत चंदा लेते होंगे। अशोक गहलोत की जगह अब अशोक सर हो गया। एसआई भर्ती परीक्षा पर फैसला लटकाए ही नहीं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजरी माफिया और एसआई भर्ती समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
जोधपुर में बजरी माफिया के हमले में कांस्टेबल की मौत पर उन्होंने कहा कि बजरी माफिया इतना हावी हो गया है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार में साहस नहीं रहा है कि वो बजरी माफियाओं पर अंकुश लगा सके। इसके मायने हैं कि बजरी माफिया की सरकार के साथ मिली भगत है। मुख्यमंत्री अगर बजरी माफिया को रोक नहीं पाए तो हम आरोप लगाएंगे कि आप सबकी मिली भगत है, आप सबका स्वार्थ है, आप पॉलिटिकल संदा लेते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जिलों की धरती को सोना बना देंगे ये नए 21 चमचमाते नेशनल हाईवे, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राजस्थान प्रदेश में नए नेशनल हाईवे का निर्माण अब जल्दी शुरू हो जाएगा। प्रदेश में एक साथ इतने हाईवे का निर्माण पूर्ण होने के बाद ट्रैफिक की समस्या से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ में ही वाहन चालकों को समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से तैयार होंगे 21 नए नेशनल हाईवे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान में 21 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार राजस्थान राज्य में 21 नेशनल हाईवे लगभग 5,000 करोड़ रुपए के साथ बनाएगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद अब नेशनल हाईवे के निर्माण हेतु सर्वे और कागज कार्रवाई की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से मिले हनुमान बेनीवाल, बोले हमारा धरना जारी है, मैंने कहा कि मेरे फोन की जासूसी हो रही है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण बागड़े से शिकायत की है। उन्होंने राज्यपाल से युवाओं के हित में दोनों विषयों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमने 25 मई को ही कहा था कि हमारा अगला पड़ाव राज्यपाल होंगे। हम आज राज्यपाल से मिले, उन्हें हमें आश्वस्त किया है कि इस मामले को हम गंभीरता से देखेंगे। इसके साथ ही बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती मामले में से उनको अवगत कराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने उनसे शिकायत की है कि मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के इन इलाकों में 6 और 7 8 जून को रहेगा ब्लैक डे। 8 जून को होंगे उपचुनाव, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 2 दिन की पूरी पाबंदी, 48 घंटे पहले से ही लागू होगी शराब पर रोक। राज्य सरकार ने आगामी 8 जून 2025 को होने वाली नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया है। यह निर्णय शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से पद जो रिक्त हुए हैं उनके लिए आपको बता दें कि 8 जून को उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में आपको बता दें कि 5 जून को शाम 5 बजे से 8 जून की शाम 5 बजे तक 48 घंटे का सूखा दिवस रहेगा। इस अवधि में शराब की बिक्री बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। और अगली बड़ी खबर, अगले वीक प्री मानसून की होगी बारिश, 3 से 4 दिन में झुलसेगा राजस्थान। राजस्थान में 9 तपा में मौसम करवट ले रहा है। बुधवार को एक बार फिर दिन में पारे में बढ़ोतरी दर्ज हुई तो गुरुवार को आसमान में शुरू बादलवाई और अंधड़ के साथ बौछारें गिरने की आशंका हुई। गुरुवार को मौसम विभाग ने मौसम में संभावित बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में 9 तपा में मौसम करवट ले रहा है। राजस्थान में आपको बता दें कि मौसम प्री मानसून है वो आ चुका है। इसकी दस्तक राजस्थान के कई शहरों में अगले 2-3 दिन में मानसून पूर्व बारिश का दौर सक्रिय होने की संभावना है। बता दें कि 48 घंटे में मानसून मध्य प्रदेश राज्य में दस्तक देकर कई शहरों में सक्रिय हो गया है। लेकिन खासतौर कहें अगर राजस्थान में तो अगले वीक तक राजस्थान में प्री मानसून पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर, 17 जिलों के अधिकारियों को से खपा हुए सीएम जिला शर्मा भरी मीटिंग में लगा दी फटकार। राजस्थान में जनता की शिकायतों के निस्तारण पर की गई हालिया समीक्षा में 17 जिलों के अफसरों की लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री वजीर शर्मा ने इस समीक्षा में पाया कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित कई जिलों में मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर 1 साल से भी अधिक पुराने मामलों का अब तक समाधान नहीं हुआ है। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जन सुनवाई को गंभीरता से नहीं लेते अफसर। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर और जैसलमेर जैसे जिलों में लंबित शिकायतों की संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा ब्यावर, सिरोही, डीडवाड़ा, कुछावन, भीलवाड़ा, जालोर, अलवर और चूरू, श्रीगंगानगर, खैरतल, तिजारा, चूरू जिलों में भी जन सुनवाई प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इन सभी जिलों को रेड जोन की श्रेणी में रखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विशेष निगरानी की जा रही है। राजस्थान सरकार ने 8 जिलों को रेड जोन में किया चिन्हित। जन सुनवाई पोर्टल के साथ साथ संपर्क पोर्टल पर आने वाली परिवेदनाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, भरतपुर और ब्यावर जिलों में अधिकारियों की इन शिकायतों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। सरकार ने संपर्क पोर्टल पर समय पर कार्रवाई नहीं करने वाले जिलों की सूची में इन जिलों को रेड जोन में चिन्हित कर लिया है, जिसमें बाड़मेर जिला भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री का पीए निकला जासूस, हुआ बड़ा खुलासा।
राजस्थान में सीआईडी और जयपुर से आई खुफिया विशेष टीमों ने जैसलमेर के एक सरकारी विभाग कार्यालय से शकूर खान को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि शकूर खान जैसलमेर का रहने वाला है, जो वर्तमान में रोजगार ऑफिस में कार्यरत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात था। अधिकारियों को संदेह है कि शकूर खान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। खुफिया एजेंसियां कुछ वक्त से ही उनकी निगरानी कर रही थी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी के साथ उन्हें कथित संबंधों और आईएसआई से संभावित संपर्क की जानकारी मिली थी। बता दें कि जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने हिरासत की पुष्टि करते हुए कहा कि संदिग्ध एक्टिविटी में उनकी सलीमता के बारे में हायर हेडक्वार्टर से जानकारी मिली थी। इसी आधार पर हमने उन्हें वेरिफिकेशन और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सीधे तौर पर कहें तो खुफिया टीम ने खान की मोबाइल फोन में कई अज्ञात पाकिस्तानी नंबर भी पाए हैं, जिनका खान कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी जवाब नहीं दे सका है। पूछताछ के दौरान खान ने स्वीकार किया है कि वो पिछले कुछ सालों में 6-7 बार पाकिस्तान जा चुका है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी आज की बड़ी खबरें।